नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा लगातार बढ़ रहा है और डेल्टा को लेकर भी तुलना में ये वेरिएंट 5 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है और इस आंकलन का असर भी दिख रहा है। देश में अब तक इस वेरिएंट के 32 केस आ चुके हैं और अकेले महाराष्ट्र में 17 नए केस आ चुके हैं और महाराष्ट्र में एक बार फिर डरा हुआ देखने को मिल रहा है और ये डर यूपी तक पहुंच रहा है, क्योंकि देश के सबसे बड़े सूबे में चुनाव है और धारावी में जो इसको तनातनी भी देख रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मुंबई में 3 नए केस मिले हैं, जिसमें से एक 3.5 साल की बच्ची भी शामिल है। महाराष्ट्र में कुल 7 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 32 मरीज हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए मुंबई पुलिस ने जुलूस, रैली और सभी मोर्चे पर रोक लगा दी है। लेकिन सवाल है कि अगर मुंबई में रैली पर रोक लगा दी गई है तो क्या उत्तर प्रदेश क्या है, जहां चुनावी माहौल गर्मा रहा है और रैलियां की संख्या भी उसमें आने वाली भीड़ बढ़ती ही जा रही है। यूपी में भले ही चुनावी माहौल है, लेकिन दूसरे राज्यों में सख्ती बढ़ती जा रही है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने तीसरी लहर को लेकर ही लोगों को चेताया है। वीके पॉल ने बताया है कि विश्व संगठन को लेकर भी यानी कि WHO ने भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के वैश्विक स्वरूप को चेतावनी दी है और ऐसे में भारत में फेस मास्क का घटना उपयोग और चिंता का कारण बनाया जा रहा है। और इसके साथ ही उधर देश में भी तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी लोकसभा में बयान दिया कि वैक्सीन के बूस्टर डोज पर विचार किया जा रहा है। एक साल तक किसान सड़कों पर डटे रहे, खुले आसमान के नीचे तंबू और टेंट के भीतर गर्मी सर्दी सब सहते रहे, लेकिन आज किसानों के चेहरे पर कोई परेशानी नहीं है, बल्कि उनके भीतर जीत का भाव है। किसानों में जश्न का माहौल है और कानून वापसी की मांग मनवाकर आज किसान घर लौट रहे हैं। और इस बात तो आपको बता दें कि इस बात किसानों की जो है वो जीत की बात सामने आई है और किसानों ने आज पूरे देश में विजय दिवस मनाने का भी ऐलान कर दिया है और दिल्ली से हरियाणा तक के किसान अपने घरों को लौट रहे हैं। वहीं नेशनल हाईवे 44 पर आंदोलन के दौरान बनाए गए ईंटों के मकानों को तोड़ने का भी काम कर दिया जा रहा है और सड़क से तंबू, टेंट और पंडाल जो है वो भी हटाए जा रहे हैं। आंदोलनकारी ये भी कह रहे हैं कि किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों तक में घर बना रखा था और अब ये ट्रैक्टर ट्रॉलियां पंजाब, हरियाणा और यूपी के खेतों में वापस पहुंचेंगी। अन्नदाता अनाज उगाने के काम में जुट जाएंगे और दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर एक साल बाद गाड़ियां फिर से दौड़ती हुई नजर आएंगी। आंदोलन खत्म करने के ऐलान के साथ ही किसानों ने घर वापसी के लिए 11 और 12 दिसंबर की तारीख तय की थी और दिल्ली की सीमाओं से लौटते वक्त ही किसानों का पंजाब सरकार स्वागत करेगा और इसका ऐलान सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने भी किया है। किसान मजदूरों और संयुक्त किसान मोर्चा को बधाई देते हुए चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि यह केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों की जीत है और राज्य सरकार अपनी माटी के बेटों का स्वागत करेगी। सिंगू बॉर्डर से किसान अंबाला तक साथ जाएंगे और फिर अपने अपने जिले में जाएंगे, लेकिन उनके घर दूर है, वो फतेहपुर साहिब के ही आज की रात रुकेंगे और जबकि टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान पटियाला के रास्ते पंजाब पहुंचेंगे। आपको बता दें कि इसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि कुल मिलाकर कल यानी 12 दिसंबर तक सभी किसानों के अपने अपने घर पर पहुंच जाने का कार्यक्रम है। वहीं 13 दिसंबर को किसान अमृतसर में श्री दरबार साहब में मत्था टेकेंगे और 15 दिसंबर के बाद सभी पंजाब, हरियाणा सब जगह टोल, मॉल और पेट्रोल पंप में चल रहा प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। 15 दिसंबर तक किसानों की टोली पंजाब, हरियाणा समेत दिल्ली की सड़कों पर पूरी तरह से खाली दिखाई देगी और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर भी बैरिकेडिंग भी हट जाएगी और दिल्ली मेरठ और एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां फिर से दौड़ती हुई नजर आने लगेंगी।